संसद में विपक्ष के हल्ला बोल को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध। आज भी हंगामे के आसार। अब मॉनसून सत्र में ही पेश किए जाने वाले परिसीमन और एफसीआरए बिल पर सियासत तेज। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मॉनसून सत्र के बीच कई बड़े फैसलों की उम्मीद। लखनऊ में आज डीएनटी समाज से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। घुमंतु विकास बोर्ड पर आभार जताएंगे। मंत्री असीम अरुण भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रांची में छात्रों का 13वें दिन भी आंदोलन लगातार जारी। सोरेन सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा। आज से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में बीजेपी उठा सकती है मुद्दा। आज जेनजी और जेन अल्फा से संवाद करेंगे मोहन भागवत। 100 से ज्यादा शहरों से आएंगे करीब 2000 छात्र। आरएसएस ने प्रेस रिलीज कर जानकारी दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। दिल्ली में केंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 1 बजे संसद भवन में मीटिंग होगी। 7 अगस्त से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र। सुबह 11 बजे सदन की पहली बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय में पूरी की सत्र की तैयारियां। और वहीं आज डीएनटी समाज से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डीएनटी समाज के प्रतिनिधि सीएम का सम्मान करेंगे। घुमंतु विकास बोर्ड के गठन पर आभार जताएंगे। प्रतापगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश में 100 साल पुराना जर्जर मकान गिर गया। एसी की वजह से एक ही कमरे में परिवार के 6 लोग सो रहे थे। 7 लोग मलबे में दब गए। प्रतापगढ़ हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अधिकारियों को राहत, बचाव और हर संभव सहायता के निर्देश दिए। लखनऊ के अलीगंज में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए ने 51 अवैध व्यावसायिक निर्माण चिन्हित किए। और वहीं भारी बारिश को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। प्रदेश भर में सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव से सीएम ने हालात की जानकारी ली। अवैध कॉम्प्लेक्स अग्निकांड के बाद एलडीए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। स्टे ऑर्डर नहीं होने वाले मामलों में जल्द बुलडोजर चलेगा। टीम ने निरीक्षण पूरा कर लिया है। झारखंड विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र। 12 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। 7 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होगा। रांची में छात्रों की सरकार से मांग। बोले सीधी बातचीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हो। मीडिया के सामने वार्ता कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यूपी में अगले 2 से 3 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी। और वहीं जौनपुर में पुश्तैनी रास्ते पर कब्जे का विवाद गर्माता जा रहा है। ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जिलाधिकारी से मुलाकात की। अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुलवाने की मांग की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला। यात्री जेट से टकराने से बाल बाल बचा ट्रंप का हेलीकॉप्टर। दोनों के बीच दूरी 1 मील से भी कम रह गई। वहीं असम में भीषण बाढ़ और बारिश का कहर। हादसों में 6 और लोगों की मौत की खबर है। मृतकों की संख्या अब बढ़कर 95 तक पहुंच चुकी है। और वहीं असम में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है।
और वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जल जमाव, सड़कें डूब गई हैं, लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का असर, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग की सलाह मानने की अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। देवेंद्र महतो ने तोड़ा अनशन, अब पानी पीकर आंदोलन जारी रखेंगे देवेंद्र महतो। वांगचुक के कहने पर देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ा। बिना अन्न जल से 3 दिन से अनशन पर बैठे थे देवेंद्र महतो। देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक की बातचीत हुई, वीडियो कॉल पर बात कर हाल जाना। रांची में 13वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जेपीएससी, जेएसएससी में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 14वीं जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे प्रदर्शनकारी। सोनम वांगचुक ने शेयर किया वीडियो, स्वास्थ्य सुधार पर वांगचुक ने जानकारी दी। अनशन तोड़े हुए 12 दिन हो चुके हैं, 11 किलो वजन कम हुआ था। और वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज हैं। दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब 16 अगस्त 2026 तक आदेश लागू किया गया है। हॉट एयर बैलून और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट पर भी रोक है। और वहीं पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हवाई प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है। ड्रोन, यूएवी, यूएएस और क्वाड कॉप्टर पर भी प्रतिबंध है। पैराग्लाइडर, पैरामोटर और हैंग ग्लाइडर भी प्रतिबंधित है। उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य। साक्षरता में राज्य की बड़ी छलांग, 98% से ज्यादा साक्षरता दर हुई है। केंद्र शिक्षा मंत्री ने बधाई दी। और वहीं नोएडा डीएम मेधा रूपम ने बैठक की। जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक की है। शुल्क विनियामक अधिनियम उल्लंघन के तहत कार्रवाई की। निजी विद्यालयों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मदरसों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों से कामिल फाजिल की डिग्री खत्म की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैसला, कैबिनेट ने एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। और वहीं पंजाब में आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का प्रशासन ने भंडाफोड़ कर दिया है। अमृतसर में 4 नाबालिग समेत 9 आरोपी शिकंजे में। 3 अवैध पिस्तौल, 4 पेट्रोल बम और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। विदेशी आईएसआई हैंडलर्स के इशारे पर नेटवर्क चल रहा था। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के स्कूल बंद किए गए। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया। हरिद्वार में उमड़ा आस्था का महासैलाब। हर हर महादेव के जयकारों से हरिद्वार गूंज उठा। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़। गंगा जल लेकर गंतव्य को रवाना हुए शिव भक्त। एडीजी अजय कुमार साहनी और डीआईजी रमित शर्मा पीलीभीत पहुंचे। कांवड़ यात्रा और सावन माह को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। रुड़की हाईवे पर कांवड़ का भव्य नजारा। शिव भक्ति में डूबा पूरा माहौल। डीजे की धुन पर थिरके शिव भक्त। आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम। हरिद्वार पुलिस ने पेश की सेवा की मिसाल। कांवड़ियों को बांटे फलाहार और पानी। पुलिस ने सुरक्षित यात्रा की कामना की। श्रद्धालुओं ने पुलिस का आभार जताया। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा में पुलिस की मुस्तैदी। कांवड़ियों को सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। छत पर बैठने से रोका गया। पुलिस ने समझाकर कांवड़ियों को उतारा। सुरक्षित यात्रा के लिए लगातार प्रशासन की ओर से निगरानी की जा रही है। और वहीं मसूरी नगर पालिका बोर्ड बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15% छूट दी गई है। 64 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस और भूलेख सर्वेक्षण संस्थान अल्मोड़ा का आधुनिकीकरण होगा। सचिव रंजना राजगुरु ने आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।
संस्थान में डीजीपीएस रोवर, ईटीएस उपकरण, जीआईएस और ई गवर्नेंस प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण लैब, भवन और पुस्तकालय सुधार पर जोर दिया गया। जौनपुर रवाई को एसटी दर्जे की मांग तेज, पूरे क्षेत्र को लाभ देने की मांग की जा रही है। एसटी दर्जे के लिए जल्द महापंचायत होगी। 7 दशक पुरानी मांग एक बार फिर से उठाई जा रही है। मुरादाबाद पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 3 थाना प्रभारियों का तबादला हुआ। विभागीय कामकाज में तेजी लाने की पहल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फेरबदल किया। नगर आयुक्त ने वार्ड 33 का निरीक्षण किया। जलभराव की समस्या दूर करने के दिशा निर्देश दिए। क्षेत्रीय पार्षद ने लोगों की समस्याओं को सुना। क्षेत्र की सफाई और विकास कार्यों पर प्रशासन का पूरा फोकस बना हुआ है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम से अभद्रता के मामले में कार्रवाई की गई। और वहीं एक्सपायरी सामान पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 क्विंटल खाद्य सामग्री प्रशासन ने जब्त कर ली है। कारोबारी का लाइसेंस निरस्त किया गया। एक्सपायरी सामान को टीम ने नष्ट कराया। और वहीं कानपुर में चावल और रंग मिलाकर नकली हल्दी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। एफएसडीए टीम ने छापेमारी कर 5.86 लाख रुपए का मिलावटी स्टॉक सीज कर दिया है। मुरादाबाद में आवास विकास परिषद ने नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। बिना फायर एनओसी और अवैध व्यवसायिक गतिविधियों वाली 7 संपत्तियों को सील किया गया। एसएसपी ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। सड़क हादसा देख तुरंत एसएसपी रुके। अज्ञात वाहन की तलाश प्रशासन की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी। और वहीं पीलीभीत में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 10,000 की रिश्वत लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शिकायत के बाद पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया था। कानूनगो पर केस दर्ज किया जा चुका है। कानपुर के ब्रह्मदेव चौराहे के पास बड़ा हादसा हुआ। पीआरवी बाइक पर पेड़ गिरने से 2 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। और वहीं ताजमहल पर ड्यूटी के दौरान एएसआई कर्मचारी की मौत की खबर सामने आ रही है। हार्ट अटैक से एएसआई कर्मचारी ने दम तोड़ दिया। ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी थी। एएसआई की मौत पर परिजनों ने लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। और वहीं फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश प्रशासन के शिकंजे में। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी। 1.5 दर्जन मुकदमों में वांछित था। तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती है। किशोर को गोली लगने से हड़कंप मचा। दोस्तों पर जबरन तमंचा रखने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। घायल किशोर अस्पताल में भर्ती है। मामले को लेकर प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। 81 आपराधिक मामलों में दोष सिद्धि सुनिश्चित की गई है। सशक्त पैरवी पर एडीजीसी को सम्मान, हत्या और पॉक्सो केस में सजा मिली है। अपराधियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका। एसएसपी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और वहीं रायबरेली में एक साथ 2 शवों के दिखने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गंगा नदी में लगभग 50 मीटर की दूरी पर 2 शव बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये 2 शव महिला और पुरुष के बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर रायबरेली और फतेहपुर पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शवों के फैलने से ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला मौके से सामने आया। प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही। आगरा में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां दिल्ली से युवती को और अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से अमल में लाई जा रही है। प्रशासन हर एक बिंदु पर गहनता से जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से मामले को लेकर अब तक कुछ स्पष्ट जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं शामिल की गई है। और अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से
और वहीं अब खबर आगरा से, जहां खुले बिजली तार से गाय की मौत हो गई। करंट साथ ही टोरेंट कर्मियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और गौरक्षक हादसे के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी है कि इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। कुशीनगर में सरकारी राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कोटेदार और परिवहन ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की गई। राशन की कालाबाजारी का आरोप है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं आगरा में 41.44 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। फर्जी प्लॉट बेनामा गिरोह का शातिर दबोचा गया। और वहीं झांसी की नवाबाद पुलिस ने लूट कांड का 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा किया है। ऑटो में युवक से लूट करने वाले 4 आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। लूटी हुई रकम और हथियार भी टीम ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपियों से तमंचा, कारतूस, मोबाइल, ऑटो और बाइक बरामद की है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। फतेहपुर मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में गुटखा खाने को लेकर गार्ड और तीमारदार के बीच विवाद हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब प्रशासन की ओर से मामले को लेकर जांच की जा रही है। देवरिया के बरहज ब्लॉक कार्यालय में शराब के नशे में धुत पत्रवाहक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां ब्लॉक प्रमुख ने लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और वहीं मेरठ में कार गैराज में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं औरैया में डंपर में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। अज्ञात कारणों के चलते आग लगी है। जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना पर किए ड्रोन हमले। ट्रंप की धमकी बेअसर नजर आ रही है। और वह ईरान के कुछ सांसद विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी में हैं। आरोप है कि अमेरिका से बातचीत और संभावित समझौते से देश प्रभावित हुआ। वहीं यमन में भारतीय मालवाहक जहाज पर बड़े हमले की खबर सामने आई है। बिना उकसावे की कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध। विदेश मंत्रालय के 2 टूक लाल सागर में धमाकों के बाद जहाज डूबी। हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण और इजरायली सेना की वापसी को लेकर असहमति। नेतन्याहू ने गाजा को हथियार मुक्त बनाने की शर्त एक बार फिर से दोहराई है। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा ने फिर एक और जान ली। पुलिस फायरिंग में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। हालात तनावपूर्ण है। सुरक्षा बल मौके पर तैनात है। और वहीं चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का एक नया वीडियो जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में सैन्य तैनाती मजबूत करने के लिए नई टनल मशीन भी दिखाई दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर ईरान के साथ बातचीत में प्रगति हुई है। चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार पर असर पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ने और लेबर मार्केट कमजोर होने की चिंता के बीच अब एक नई चुनौती सामने आ गई है। अमेरिका ने 28,000 से ज्यादा अप्रवासी ट्रक ड्राइवर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अंग्रेजी अनिवार्यता के सख्त नियमों से भारतीय ड्राइवर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। और वहीं दक्षिणी कैलिफोर्निया में ट्रंप नेशनल गोल्फ क्लब के बाहर हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित गोला बारूद और डकैती मामले को लेकर भी जांच जारी है।
साथ ही ब्राजील में साओ पाउलो के केमिकल प्लांट में भीषण आग के बाद कई धमाके देखने को मिले। लोग घर छोड़कर भाग गए। हालांकि जानकारी है कि 150 लोगों को बचाया गया है। शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इनकार। बांग्लादेश की मांग पर कहा, हमारा इससे लेना देना नहीं। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर समझौते की उम्मीद से तेल बाजार को राहत मिली है। ब्रेंट क्रूड $80 से नीचे आ गया है। डाउ जोन्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 79,050 पर पहुंचा है। निफ्टी 20 अंक चढ़ा, ये 24,650 पर यहां पर कारोबार देखने को मिला है। और वहीं गिरावट के बाद सोने और चांदी के दामों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.85% बढ़ा है, जबकि चांदी 1.34% उछलकर नए स्तर पर जा पहुंची है। 8वें वेतन आयोग ने कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल्स के 20 पदों पर संविदा भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं क्रिसिल ने यस बैंक की लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ा दी है। बैंक की मजबूत होती वित्तीय स्थिति और बाजार में बढ़ते भरोसे को रेटिंग अपग्रेड से संकेत मिला। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिनांस की मदद से गुजरात सीआईडी ने 228 करोड़ रुपए के अवैध क्रिप्टो लेन देन का खुलासा किया। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। रेपो रेट 5.25% पर बरकरार है। ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने से कर्ज की ईएमआई में राहत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और इरडा को निर्देश दिए, बिना थर्ड पार्टी वाहन बीमा वाले वाहनों को पेट्रोल न देने की व्यवस्था लागू करने पर विचार होगा। डाबर के शहद और गाय के घी समेत कई प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 100% शुद्धता के दावे को गुमराह करने वाला बताया गया। और वहीं पिछले 5 महीनों में दाल और तेल समेत रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई हैं। दूध, चीनी और राशन की 99% वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम आदमी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सलमान खान ने भाई सोहेल खान को आगे बढ़ने की सलाह दी। कहा, किसी को डेट करना शुरू करो और जिंदगी में नई शुरुआत करो। एक लाख रुपए लेने के दावे पर उर्फी जावेद भड़क गई। फैजान अंसारी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, उसने मुझे ट्रांसजेंडर कहा था। और वहीं हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई जारी रखी है। रिलीज के छठे दिन भी फिल्म ने करीब 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। रितेश देशमुख और फराह खान के रियलिटी शो लॉकअप 2 में दूसरा फाइनलिस्ट मिल गया है। शिवांगी जोशी के बाद अब एक और कंटेस्टेंट फिनाले में पहुंचे। फिल्म रामायण को लेकर रणबीर कपूर ने बड़ा बयान दिया है। अभिनेता ने कहा कि इसकी कहानी इतनी विशाल है कि 2 भागों में भी इसका छोटा हिस्सा दिखाया जा सकेगा। इमरान खान करीब 10 साल बाद एक बार फिर से स्क्रीन पर वापसी करने जा रहे हैं। एक्टर ने नेटफ्लिक्स पर मैच्योर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से कमबैक का ऐलान किया है। लॉकअप 2 में बड़ा ट्विस्ट आया सामने। फाइनलिस्ट बनने के बाद भी हर्षद चोपड़ा शो से बाहर हो गए। उन्होंने अपनी जगह शिवांगी जोशी को दे दी। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में अपनी दिल की बात कही। एक्ट्रेस ने शो के दौरान मां बनने की इच्छा जाहिर की। साउथ अभिनेता अजीत कुमार की रेसिंग दुनिया पर अब डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है। मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया, फैंस को जानकारी दी। और वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 5 अगस्त को जन्मदिन के मौके पर फैंस और फिल्म जगत के लोग उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुपरफास्ट 100 में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।